ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे स्थिप्रांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। शांब सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज शुक्रवार है अर्थात शुक्राचार्य का दिन। शुक्रदेव जल तत्व के स्वामी हैं। जल तत्व का प्रधान गुण है रस, जिससे खड़रस का पता चलता है। जो जल तत्व को सिद्ध कर लेता है उसके पास धन संपदा, जमीन, वाहन, भवन, वस्त्र आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि की कमी नहीं रहती। शुक्रदेव मीन राशि में 27 अंश तक उच्च के रहते हैं तथा कन्या राशि में 27 अंश तक निम्न के हो जाते हैं। उच्च राशि में रहने पर भौतिक और सांसारिक साधनों को अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। निम्न होने पर इन साधनाओं में कमी कर देते हैं। शुक्रदेव वृषभ व तुला राशि के स्वामी हैं। सबकी कुंडली में वृषभ राशि व तुला राशि जिस भाव में है उस भाव से संबंधित लाभ शुक्रदेव प्रदान करते हैं। शुक्रदेव 24 अप्रैल सन 2024 ईस्वी दिन बुधवार को दिन में 3:30 बजे से मेष राशि में आ गए हैं। इसके पहले मीन राशि में थे, मीन राशि में उच्च के थे और इस समय मेष राशि में हैं। साधारण फल दे रहे हैं, लेकिन जिसके जिस भाव में है मेष राशि उस तरह से फल देते। जैसे चौथे, 7वें और 12वें माता के घर में, 7वें पत्नी के घर में, 12वें बे घर में शुक्र कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। इस समय मेष राशि में शुक्र सूर्य व गुरु के साथ संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव 18 मई बैसाख सुदी 10वीं शनिवार तक मेष राशि में रहेंगे। ये तब तक का फल जानना चाहिए, 18 मई तक का। फिर इसके बाद अपनी राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। 18 मई रात्रि में, 18 मई को रात में 2:50 पर वृषभ राशि के स्वामी हैं तो उसमें चले जाएंगे तो अच्छा फल देंगे और ज़्यादा बढ़िया फल देंगे। मेष राशि मंगल की होती है। सूर्य के साथ शुक्र 9 अंश तक उदित रहते हैं। 10 अंश के ऊपर जाने पर अस्त हो जाते हैं। इस समय सूर्य के साथ हैं तो अभी तक तो 9 अंश के नहीं, अभी प्रतिदिन लगभग 1 अंश भोग करते हैं। शुक्र एक राशि में 1 महीना रहते हैं, जितने बकरी रहते हैं उतने दिन समय बढ़ जाता है। तो इस समय अभी 3 अंश के लगभग में हैं और 9 अंश तक उच्च के फल देंगे। इसके बाद अस्त हो जाएंगे। जब तक उदित रहेंगे तब तक शुक्रदेव अपनी वस्तुओं से संबंधित जो भौतिक साधन है उनसे संबंधित सभी वस्तुओं का लाभ कराते हैं। शुक्रदेव शुक्रवार 3 मई को 10 अंश के हो जाएंगे तो 3 मई तक शुक्रवार सभी राशि वालों के लिए अच्छा लाभ देंगे और इसके बाद फिर कम फल देंगे। शुक्र माता के घर में, पत्नी के घर में बेभाव में कारक ग्रह हैं। शुक्र की स्थिति आज इस प्रकार से है। 12 राशियों में इस तरह से शुक्र की स्थिति है। उसमें क्या फल दे रहे हैं, क्या लाभ दे रहे हैं, किस भाव में, उसको जान लेते हैं। शुक्रदेव मेष राशि वालों के लिए मेष भाव में है, अर्थात तन भाव प्रथम भाव में है और सप्तम भाव में पत्नी के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। जो जब तन भाव में रहते हैं तो कामनाओं में अधिकता हो जाती है, तीव्र कामनाएं तीव्र हो जाती हैं। शुक्र के रहने से कामनाओं में वृद्धि हो, तरह तरह कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उन कामनाओं में लाभ प्रदान करते हैं। कामनाएं सुंदर हों और सुख प्रदान करते हैं, तन से संबंधित लाभ देते हैं और शारीरिक सुख में वृद्धि करते हैं। और सप्तम पत्नी घर में दृष्टि डाले हैं तो पत्नी के सुख को बढ़ा रहे हैं और पत्नी से सुख मिलने का योग है। लेकिन ये सुख अगर अधिक हो गया, भोग विलास में चला गया, स्वार्थ में चला गया, तब ये कलह का कारण बन जाता है, माने लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। पत्नी सुख है लेकिन कलह का भी योग है, जिसका मतलब है पत्नी सुख को प्राप्त करें लेकिन परमार्थ में और सच्चे भाव से, बहुत ज़्यादा आसक्ति भाव न हो, नहीं तो लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। तो ये मेष राशि वालों को शुक्र इस तरह से फल दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र 12 में व्यय भाव में है और व्यय भाव में जब होते हैं तो शुक्र, तो उस समय शुक्र व्यय ज़्यादा कराते हैं और उसमें बुरे भाव आ जाते हैं और बांधवों में सुख की कमी हो जाती है। इस तरह से शुक्र 12 में बुरे आचरण
जैसे शुक्र होते हैं तो भोग विलास की भावनाएं बढ़ जाती है, आदमी बुरे आचरण करता है, बुरे खान पान करने लगता है या बुरे व्यवहार करते हैं, तो उसमें व्यय अधिक होता है और बंधु बांधवों परिवार में कमी आ जाती है, सुख में कमी आ जाती है। और मीन राशि और वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में दृष्टि डाले हैं, जो स्वास्थ्य का घर है, ऋण रोग का घर है, तो शत्रुता से बचाव करना होगा, क्योंकि इसमें शत्रु विजय का योग है, छठे दृष्टि डाले हैं। लेकिन शत्रुओं से लड़ने से विजय प्राप्त करते करते स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी, रोगों में वृद्धि हो जाएगी। और लड़ाई पर ध्यान न दें, धैर्य धारण करेंगे, संतोष करेंगे तो अपने आप शत्रु पराजित हो जाएंगे। जब शुक्र की दृष्टि छठे रहती है या छठे बैठते हैं तो शत्रु पराजित हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना होता है। इस तरह से वृषभ राशि वालों के लिए व्यय भाव में बैठ करके छठे स्वास्थ्य घर को देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आचरण अच्छा करना होगा, लड़ाई झगड़ा से बचना होगा, तो इसमें लाभ होगा। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव इस समय 11वें भाव में लाभ घर में बैठे हुए हैं और पंचम शिक्षा और संतान घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो जब 11वें बैठते हैं तो धन लाभ कराते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, यशस्वी बनाते हैं और नए कार्यों का सृजन अर्थ के क्षेत्र में कराते हैं। अर्थ धन से संबंधित कोई नया कार्य कराते हैं और शिक्षा से संबंधित लाभ देते हैं, संतान में लाभ देते हैं और अर्थ के लिए नए कार्यों का सृजन कराते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान देना होगा शिक्षा की तरफ से। और बस यही है कि शुक्र जहाँ बैठते हैं तो भौतिक सुखों का लाभ कराते हैं, लाभ रहता है तो वो भोग की तरफ प्रेरित कर देते हैं, ज्ञान की तरफ कम प्रेरित, सत्य ज्ञान की तरफ कम प्रेरित करते हैं। आदमी सांसारिक सुखों में ही उलझ जाता है, इसी में व्यस्त हो जाता है। तो शिक्षा के स्वामी भी हैं, गुरु हैं, तो इस तरह से शिक्षा पर ध्यान देंगे संतानों के लिए और अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे तो लाभ होगा। और इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव इस समय पिता के घर में है, कर्म भाव में है, तो मान सम्मान वृद्धि कर रहे, पिता को सुख दे रहे हैं और सुंदर कर्म करा रहे हैं, सुंदर कर्म से लाभ दे रहे हैं, सुंदर कर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, अगर कर्म में थोड़ा कमी रहेगी या गलत हो जाएगा तो मान सम्मान में कमी कर सकते हैं। और कर्क राशि वालों के चौथे माता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो चौथे कारक ग्रह होते हैं शुक्र, तो चौथे भवन, भूमि, वाहन ये सब प्रदान करते हैं, माता के सुख को बढ़ाते हैं। बस इसमें यही रहता है मातृभाव हो, दया भाव हो, थोड़ा सा परोपकार का भाव हो, तो इन सब सुखों में अवश्य लाभ देते हैं। बस यही है कि शुक्र तपस्वी हैं, योगी हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो थोड़ा ये योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे कभी हो तो थोड़ा सा साधना करेंगे, शुक्र की पूजा करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो भाग्य को बढ़ाते हैं, प्रतापी बनाते हैं, धर्म वृद्धि करते हैं, भाग्य वृद्धि करते हैं, लेकिन तपस्या के द्वारा, तपस्वी थोड़ा तपस्या कराते हैं, तपस्वी बनाते हैं तो भाग्य वृद्धि हो जाती है। और सिंह राशि वालों के तीसरे दृष्टि डाले हैं, तो तीसरे शुक्र बैठते हैं, दृष्टि डालते हैं तो कंजूस भाव बना देते हैं, थोड़ा सा कृपण बना देते हैं और सुख भोग की तरफ विशेष लालसा जगा देते हैं, जिससे कि उत्साह गलत क्षेत्रों में चला जाता है और स्वार्थ भावना जग जाती है और उत्साह से आदमी थोड़ा सा भोग दृष्टि रखता है या तो फिर दूसरे को थोड़ा सा परेशान करने का योग बन जाता है, इससे दूसरों को कष्ट होता है। इससे बचना होगा, कंजूसी छोड़ देंगे और सुख भोग की जो आसक्ति उसको कम कर देंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे तो उत्साह में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, भाग्य बढ़ेगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव आयु के घर में अष्टम बैठे हुए हैं और आयु की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब नीच आचरण से बचेंगे। अष्टम में जब शुक्र हो जाते हैं जिसकी कुंडली में, तो थोड़ा सा आचरण गलत कर देता है, व्यवहार गलत हो जाता है, खान पान गलत हो जाता है और भोग दृष्टि, भोग वृद्धि, भोग की भाव बढ़ जाते हैं और इसे आयु में की कमी आती है। अगर नीच आचरण से बच जाएंगे तो आयु में बड़ी तेजी से वृद्धि करेंगे, आयु की रक्षा कर रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए दूसरे धन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, तो धन वृद्धि कर रहे हैं, सुंदर व्यवहार बना रहे हैं, परिवार को लाभ दे रहे हैं और परिवार में भाई बंधुओं में यश की प्राप्ति हो रही है। इस समय कन्या राशि वालों के लिए शुक्र परिवार की सेवा करने की शक्ति दे रहे हैं,
इतना धन संपदा दे रहे हैं, वो परिवार के, भाई बंधुओं के, समाज की सेवा के लिए। अगर ऐसा करेंगे धन वृद्धि होगी और इसमें और परिवार से लाभ मिलेगा, परिवार से सम्मान मिलेगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो उतना धन कम हो जाएगा, उतना सम्मान कम हो जाएगा। इसी तरह से ये तुला राशि वालों के लिए पत्नी के घर में, 7वें घर में बैठे हुए हैं पत्नी घर में, और यहाँ पर पत्नी सुख में वृद्धि कर रहे हैं और पत्नी को प्रसन्नता बढ़ा रहे हैं, पत्नी को माध्यम से भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन भौतिक सुखों में कमी हो जाएगी या इसके लेकर के कोई विचार नहीं मिला तो लड़ाई झगड़े की भी संभावना हो जाती है, क्योंकि दो चीज़ों में लड़ाई झगड़ा होती है, या तो भौतिक सुखों की कमी हो, विचार नहीं मिलते हैं, या ये सब चीज़ें हैं तो आसक्ति, स्वार्थ बढ़ जाता है, दूसरे की परवाह नहीं करते, अपनी परवाह करते हैं, तब लड़ाई होती है। तो पत्नी को सुख दे और मन विचारों को मिला करके रखें और तो सुख में वृद्धि होगी और लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। और तुला राशि वालों के लिए प्रथम भाव में दृष्टि है तन भाव में, तो सुंदर स्वभाव बना रहे हैं, उच्च भावना दे रहे हैं और नई नई कामनाओं को जन्म दे रहे हैं, अच्छे लाभ के लिए सांसारिक, और सुंदर पद प्रतिष्ठा की कामना जगा रहे हैं तथा सुख में, तन सुख को लाभ दे रहे हैं, तन में स्वास्थ्य में लाभ दे रहे हैं। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव 6ठे भाव में बैठे हैं, स्वास्थ्य घर में, ऋण रोग के जो घर होता है, शत्रु का घर है, इसमें बैठे हैं और 12वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो शत्रु पर विजय का योग बनाए हुए हैं और शत्रुता खत्म कर रहे हैं, शत्रु को अशत्रु कर रहे हैं, मित्र बना रहे हैं। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा होगी, शत्रुओं की तरफ ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, विजय प्राप्त की ज़्यादा उत्तेजना होगी तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा, शरीर में कुछ कष्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करने से या रोग की वृद्धि हो सकती है। तो इस समय धैर्य धारण करेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो शत्रु पराजित होंगे और रोगों से बचत होगा, रोगों से रक्षा होगी। और 12वें भाव में दृष्टि डालें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो बंधु बांधवों के सुख में वृद्धि कर रहे हैं। सुख बंधु बांधव जब 12वें होते हैं दृष्टि, तो बंधु बांधव सुख में कमी कर देते हैं। इसका कारण है बुरे आचरण, आदमी भोगी विलासी हो जाता है, बुरे व्यवहार करता है, गलत बाड़ी बोलने लगता है। तो इसके लिए बुरे आचरण से जब बचेंगे तब जाकर के अपव्यय से बचेंगे और अपमान से बचेंगे और बंधु बांधवों को सुख मिलेगा। नहीं तो आचरण नहीं सुधारेंगे, खान पान नहीं सुधारेंगे तो बंधु को कष्ट हो जाएगा और मान सम्मान में कमी आ जाएगी और अपमान से बचना होगा। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर ऐसा नहीं कर पाते जो, तो शुक्र के पूजा करें, शुक्र का दान करें। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम में बैठे हैं, माने शिक्षा के घर में और संतान के घर में बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के लिए। तो शिक्षा और संतान के घर में बैठ करके बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, पुत्रों को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और संतान के सुख में वृद्धि कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। तो इस तरह से धनु राशि वालों के लिए लाभ घर में दृष्टि डाले हुए हैं। 11वें दृष्टि पड़ी हुई है तो धन लाभ बढ़ा रहे हैं, यश लाभ कर रहे हैं, नए कार्यों में सृजन दे रहे हैं और सुंदर ज्ञान जागृत कर रहे हैं। इस तरह से धनु राशि वालों के लिए पंचम में बैठकर शिक्षा को के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, संतान को सुख दे रहे हैं, धन लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, मान सम्मान वृद्धि कर रहे हैं। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए चौथे भाव में बैठे हुए हैं और सुंदर बुद्धि दे रहे हैं, सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, माता के सुख में वृद्धि कर रहे हैं। बस यही है कि मातृभाव थोड़ा बढ़े रहे, माता की सेवा करें, वृद्ध महिलाओं की सेवा करें और दया भाव सब पर रखें तो ये सब सुख मिलेगा। और 10वें पिता के घर में दृष्टि डाले हुए मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव, तो पिता के सुख में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन पिता को कुछ नेत्र कष्ट हो सकता है। अगर ऐसा हो, नेत्रों में कष्ट हो तो उनको शुक्र को शांत करेंगे, शुक्र पूजा करेंगे तो लाभ होगा। और उच्च पद की पदवी बनाए हुए हैं, अर्थ क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं, अर्थ क्षेत्र में अगर कोई नया कार्य करेंगे या जो कार्य करें उसमें बदलाव करेंगे तो लाभ होगा। तो इस समय कर्म क्षेत्र में विशेष करके अर्थ से संबंधित जो कर्म क्षेत्र है उसमें लाभ दे रहे हैं मकर राशि वालों के लिए और माता को लाभ दे रहे हैं, भौतिक साधनों को बढ़ा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे बैठे हुए हैं
तीसरे और बैठ करके थोड़ा पाप आचरण कराते हैं, गलत आचरण होने लग जाता है, कृपणता बढ़ जाती है और स्वार्थ भाव जग जाता है। तो इस समय कुंभ राशि वालों के लिए कृपणता से बचना होगा, स्वार्थ भाव से बचना होगा और गलत आचरण से बचना होगा, तब जाकर के उत्साह में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, लाभ होगा। और भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। जब भाग्य में वृद्धि होती है तभी आदमी गलत आचरण करता है, थोड़ा मनमानी आचरण करता है। इस तरह से हर कुंडली में जो भाव है, हर भाव के सामने वाला जो घर होता है वो विपरीत भाव का होता है, उसमें वृद्धि हो गई तो जिस घर से दृष्टि पड़ रही है उस दृष्टि में कमी आ जाती है, और जिस घर में बैठे हैं अगर उसमें वृद्धि होती है उस लाभ में, तो जिसमें दृष्टि है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन इन सबको तालमेल बनाने के लिए कि जितना भाग्य बढ़े तो उतना आचरण भी अच्छा करें तो भाग्य भी बढ़ेगा और उस घर संबंधी लाभ भी मिलेगा। इस समय योगी बना रहे हैं, तपस्वी बना रहे हैं शुक्र कुंभ राशि वालों के लिए, तब भाग्य बढ़ेगा। धर्म कार्य करेंगे, परोपकार करेंगे, पिता की सेवा करेंगे और योग करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, और गलत आचरण नहीं करेंगे तो उत्साह में वृद्धि होगी, भाइयों को सुख मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव इस समय दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन भाव में बाड़ी सुंदर देते हैं, बाड़ी में सफलता, जब कुछ बोलेंगे बात करेंगे सुंदर बाड़ी निकलेगी और सामने वालों को प्रभावित करेगी, और पारिवारिक सुख प्रदान कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव। और 8वें दृष्टि पड़ी हुई है, तो 8वें दृष्टि है तो बुरे भोगों से बचना होगा, भोग विलास से बचना होगा, बुरे आचरण से बचना होगा, और आयु की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो बुरे भोग में मन लग जाएगा, बुरे आचरण में लग जाएगा, आलस निद्रा में ज़्यादा चला जाएगा या नाजायज चीज़ों का सेवन करेंगे तो आयु में कमी आने की संभावना है। तो इस तरह से इसको देख करके मीन राशि वाले धन भाव वृद्धि कर रहे हैं, सुंदर बाड़ी के द्वारा, पारिवारिक सुख के द्वारा अपने आचरण को बचाएंगे तो इन सब सुखों में वृद्धि होगी और आयु की रक्षा कर रहे हैं, आयु में रक्षा होगी। इस तरह से 12 राशि को शुक्र क्या फल दे रहे हैं इसके बारे में बताया गया। और ये फल शुक्रदेव का होता है। स्त्री की कुंडली में शुक्र केवल 6ठे स्वास्थ्य घर में कमजोर होते हैं या गलत फल देते हैं, या और 12 में केवल 2 घर, बाकी सब 10 घर में अच्छा फल देते हैं। लेकिन स्त्री की पुरुष की कुंडली में तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें में कमजोर हो जाते हैं, यहाँ गलत भोग, गलत आचरण करा देते हैं तो आदमी को हानि होती है। लेकिन 5 घर में पुरुष की कुंडली में कमजोर होते हैं लेकिन बाकी 7 घर में अच्छे फल देते हैं, बली होते हैं, सुंदर लाभ देते हैं। जैसे पहला घर तन भाव, धन भाव, माता का घर सुख भाव, संतान का भाव घर, शिक्षा का घर, और भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ घर में लाभ देते हैं। इस तरह से शुक्रदेव 12 राशियों को लाभ इसमें दे रहे हैं। और शुक्र को शांति का उपाय, जैसे भाग्य में जब कमी होती है, शुक्र अच्छे, कोई भी ग्रह अच्छे हैं तो उतना लाभ नहीं मिल पाता, तो शुक्र को बलि बनाने के लिए शुक्र की शांति का उपाय है मंत्र और दान और सेवा। तो मंत्र है ओम द्रां द्रें द्रौं स श्री शुक्राय नमः। इस तरह से शुक्र का जप करें मंत्र का, और 108 बार प्रतिदिन। और अगर अनुष्ठान के रूप में लेंगे तो 16,000 का जप करेंगे, तब शुक्र बहुत बली हो जाते हैं और सुंदर लाभ देते हैं। और कलयुग में इसका 4 गुना कलश स्थापन करके, दीपक जला करके, और शुक्र की गौरी गणेश नवग्रह सबकी पूजा करके, फिर अपने इष्ट का ध्यान करके, फिर शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे 64,000 बार, तो शुक्र बहुत बली होंगे। और हमेशा के लिए कहते हैं कि जब एक बार पूरा अनुष्ठान होता है तो कई सालों तक उसका प्रभाव रहता है। इस तरह से ओम द्रांग द्रिंग द्रौं स श्री शुक्राय नमः का जप करें। और वृद्ध महिलाओं की सेवा करें, विशेष करके माता की सेवा करें, गाय को की सेवा करें, गाय को दही, चीनी, पूड़ी ये सब साथ में मिला करके खिलावें। और सब घी, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे घी है, चीनी है, दही है, इन सब सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद फूल है, ये सब भगवान चढ़ाए और दान करें तो लाभ होगा। सफ़ेद गाय का दान करें, सफ़ेद घोड़े हैं अगर वो मिल जाए उनकी सेवा करें तो बहुत शुक्र प्रसन्न होते, लाभ देते हैं। हीरा और उसे धारण करेंगे तो रत्नों में हीरा रत्न धारण करें, चांदी की अंगूठी में बना करके छोटी अंगुली में, तो शुक्र जो है। लेकिन कुछ समय अंगूठे में के
हिसाब से जैसे रहता है, अंगूठे से स्पर्श कराएंगे, अंगूठे के मूल में शुक्र का स्थान होता है, तो वहाँ पर जब सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल स्पर्श करा के भगवान चढ़ाएंगे, या हीरा चांदी में बनी अंगूठी हीरा को वहाँ रख करके स्पर्श कराएंगे, तब इसके बाद छोटी अंगुली में धारण कर लेंगे तो शुक्र बहुत लाभ देंगे। इस शुक्र का उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस तरह से शुक्र भगवान शिव की कृपा से सारा सबको लाभ देते हैं, सारा कार्य करते हैं। और ये महामृत्युंजय के स्वामी हैं, महामृत्युंजय को सिद्ध किए हुए हैं। जैसे भगवान शिव जी की आराधना से कोई जब प्राणी असुर दैत्य हैं, तो असुर जब मर जाते हैं लड़ाई में, तब ये उनको जीवित कर देते हैं मृत संजीवनी के द्वारा। मृत संजीवनी और महामृत्युंजय के स्वामी हैं। तो जो महामृत्युंजय का जप करता है या मृत संजीवनी को सिद्ध करता है, तो उसमें शुक्र भगवान की उपासना करके शुक्र को गुरु मानकर मृत संजीवनी सिद्ध करता सिद्ध हो जाता है। इस तरह से शुक्रदेव सबकी रक्षा करे, सबको लाभ दे। श्री हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।